अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ए.क्यू खान स्कूल सिस्टम बनीगाला कैंपस इस्लामाबाद की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, आज हम तीसरी जमात की उर्दू की किताब का नया सबक शुरू करने वाले हैं जिसका उन्वान है खलूस। ये दो भाइयों की कहानी है। बच्चों, ये दोनों भाई एक दूसरे की बहुत ही अच्छी नीयत से और मोहब्बत से इस तरह से मदद करते हैं कि एक दूसरे को मालूम ना हो सके। चलिए अब इस सबक की रीडिंग करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक नेक बुजुर्ग एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स अपनी पकी हुई फसल की गांठें चोरी छुपे किसी दूसरे के खेत में फेंक रहा है। बुजुर्ग ने उस शख्स से पूछा, तुम अपनी पकी हुई फसल दूसरे किसान के खेत में क्यों फेंक रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मेरा छोटा भाई बहुत ज़रूरतमंद है। इस साल उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। शायद वो अपनी ज़रूरत पूरी ना कर सके, इसलिए मैं अपनी फसल इसके खेत में रख रहा हूँ। बुजुर्ग ने कहा, तुम अपने भाई की मदद अपने हाथ से क्यों नहीं कर देते? किसान ने कहा, ऐसा करने से शायद उसे ये बात अच्छी ना लगे और वो मेरा एहसानमंद ना हो, बस इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। बच्चों, ये एक बड़ा भाई है जो अपने छोटे भाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए बिना उसको बताए अपनी पकी हुई फसल उसके खेत में रख रहा है ताकि वो अपनी ज़रूरत को पूरी कर सके। अब उससे एक बुजुर्ग पूछ रहे हैं कि बेटा, आप उसको बताकर उसकी मदद क्यों नहीं कर देते अपने भाई की? तो बड़ा भाई कहता है कि अगर मैं बताकर अपने भाई की मदद करूँगा तो हो सकता है कि उसको ये बात अच्छी ना लगे या वो थोड़ा शर्मिंदा हो, मेरा एहसानमंद हो, तो इसीलिए मैं उसको बिना बताए उसकी मदद कर रहा हूँ। बुजुर्ग इस बात पर बहुत खुश हुए और आगे बढ़ गए। कुछ महीनों के बाद बुजुर्ग का फिर इसी रास्ते से गुजर हुआ। देखा कि जो शख्स चंद माह पहले अपने छोटे भाई के खेत में अपनी पकी हुई फसल की गांठें फेंक रहा था, अब छोटा भाई उसी तरह अपने बड़े भाई के खेत में अपनी फसल की गांठें रख रहा है। बुजुर्ग ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस शख्स ने जवाब दिया, मेरे बड़े भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं। इस बार इसकी फसल अच्छी नहीं हुई। मैंने सोचा इसका गुजारा नहीं होगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बच्चों, अब कुछ महीनों के बाद छोटे भाई भी बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह उसकी मदद कर रहे हैं कि बिना उसको बताए अपनी पकी हुई फसल को उसके खेत में रख रहे हैं। तो बुजुर्ग ने छोटे भाई से भी पूछा कि आप भाई को बताकर उसकी मदद क्यों नहीं कर देते? तो छोटे भाई ने कहा कि अगर मैं बताकर करूँगा तो वो मेरा एहसानमंद होगा और हो सकता है उसको ये बात अच्छी ना लगे, इसलिए मैं उसको बिना बताए उसकी मदद कर रहा हूँ। बच्चों, खलूस नीयत यही चीज़ होती है कि आप बिना किसी को बताए, किसी को जताए दूसरे शख्स की मदद करो। जब हम किसी को बताकर या जताकर उसकी मदद करते हैं तो वो दिखावा बन जाता है और जिसकी मदद की जाती है वो भी शर्मिंदा होता है। इसलिए जब किसी की मदद करें तो इस तरीके से करें कि उसको मालूम भी ना हो सके और उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। बुजुर्ग दोनों भाइयों के खलूस से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने दोनों भाइयों के लिए अल्लाह ताला से दुआ की। कहते हैं कि बुजुर्ग की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की। इसके बाद दोनों भाई मालदार हो गए। तो बच्चों, इन दोनों की खलूस नीयत की वजह से बुजुर्ग ने इनके लिए दुआ की है और अल्लाह ताला ने बुजुर्ग की दुआ की बदौलत इन दोनों भाइयों को मालदार और खुशहाल कर दिया। अब हम आते हैं सबक के सवालों के जवाब की तरफ। तो इन सवालात के जवाबात को आपने अपनी कॉपी पर बहुत ही सफाई के साथ लिखना है। ऊपर सबक का उन्वान लिख के, तारीख लिखकर और दिन लिखकर इंतहाई सफाई के साथ लिखिएगा। सवाल नंबर 1, बड़ा भाई छोटे भाई की मदद क्यों कर रहा था? जवाब, बड़ा भाई छोटे भाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए मदद कर रहा था। सवाल नंबर 2, छोटे भाई ने बड़े भाई की मदद किस तरह की? जवाब, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के खेत में अपनी पकी हुई फसल की गांठें रखकर इसकी मदद की। सवाल नंबर 3, बुजुर्ग किस बात से मुतासिर हुए? जवाब, बुजुर्ग दोनों भाइयों के खलूस से मुतासिर हुए। सवाल नंबर 4, बुजुर्ग की दुआ का क्या नतीजा निकला? जवाब, बुजुर्ग की दुआ से दोनों भाई मालदार हो गए। सवाल नंबर 5, हमें नेकी करते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए? जवाब, हमें नेकी करते वक्त खलूस नीयत का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, ये नेक्स्ट पेज पर एक सरगर्मी दी हुई है। यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं, नए अल्फाज और पुराने अल्फाज।
तो आपने इस सबक में पहली बार जो लफ्ज़ पढ़े हैं, जो आपके लिए नए हैं, उनको नए अल्फाज के कॉलम में लिखिए और जो पहले से पढ़ चुके हैं उनको पुराने अल्फाज के कॉलम में लिखिए। ये सरगर्मी आपने खुद से करनी है, इसको अपनी किताब के ऊपर ही हल कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि ये जुमले किसने बोले। तो बच्चों यहाँ पर कुछ जुमले बताए गए हैं जो इस सबक में बोले गए हैं। हमने बताना है कि ये किस किस ने बोले। नंबर 1, शायद वो अपनी ज़रूरत पूरी ना कर सके, ये बात बड़े भाई ने कही थी। नंबर 2, तुम भाई की मदद अपने हाथ से क्यों नहीं कर देते, ये बात बुजुर्ग ने कही थी। मेरे बड़े भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बात छोटे भाई ने कही थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये बात बुजुर्ग ने कही थी। शायद उसे ये बात अच्छी ना लगे, ये बात भी बड़े भाई ने कही थी। अगले सफ़े पर हमें गलतियों की सलाह दी गई है कि हम अक्सर बोलते हुए और लिखते वक्त कुछ गलतियां कर जाते हैं। यहाँ पर खाली जगह दी गई हैं और ऑप्शन में दो हमें अल्फाज दिए गए हैं, उनमें से सही लफ्ज़ चुनकर हमने खाली जगह में लिखना है। नंबर 1, मैंने स्कूल से आकर अपना काम किया। नंबर 2, फिर इम्तिहान की तैयारी की। नंबर 3, मैं इतवार को अपनी नानी के यहाँ जाऊँगा। नंबर 4, ये काम तुम्हारा किया हुआ है। नंबर 5, मुझे आजकल बहुत मेहनत करना पड़ रही है। नंबर 6, मैं अपनी पढ़ाई पर बहुत तवज्जो देती हूँ। नंबर 7, मैंने फैसला किया है कि अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा। नंबर 8, तुम इस बात की वजह से क्यों परेशान हो। नंबर 9, दादी जान कहानियाँ सुनाती हैं। नंबर 10, हम मज़े मज़े की खेल खेलते हैं। बच्चों, इन तमाम सवालात के जवाबात को आपने अच्छी तरह से अपनी बुक पर और नोटबुक पर जो आपकी नीट कॉपी है उस पर भी लिखना है, और ये जो सरगर्मियाँ हैं इनको किताब के ऊपर ही हल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।